नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को आपको जरूर देखे जाना है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में कवर कराया है। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। चार राष्ट्रपतियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे इसमें से। ऑप्शन डी सही है, प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। प्रणब मुखर्जी कब से कब तक पूरा जानेंगे, ठीक है। पूछा जाता है कि वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे। 1991 से 1997 ईस्वी तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। वो सन 2012 से प्रणब मुखर्जी सन 2012 से और 2017 तक भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 13वें नंबर के, ठीक है। कब से कब तक रहे थे? 2012 से 2017 तक रहे थे। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब रहे थे? सन 1991 से 1997 तक। और उनको सन 2008 में, कब? 2008 के अंदर भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से, किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किसको? प्रणब मुखर्जी जी को। सन 2019 में, कब? सन 2019 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। भारत रत्न मिला था उनको, भारत रत्न। सन 2019 में भारत रत्न मिला था। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल सन 2012 से 2017 तक रहा। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1991 से 1997 तक रहे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है। जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनमें सबसे प्रमुख अधिकार इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता के जितने अधिकार हैं उनमें सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार हैं जो, मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए दे रखे हैं? भाग थर्ड के अंदर, तीसरे भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल कितने? आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 12 से 35 तक। कितना? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किस किस आर्टिकल को छोड़ करके? पूछा जाता है क्वेश्चन। आर्टिकल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। 20 और 21 को छोड़ के मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को पूछा जाए कहां के संविधान से लिए, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए थे, ठीक है। अमेरिका के संविधान से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहां के संविधान से ले रखे हैं, तो कहां से? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। पूछा गया है, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी सही है। बात हुई है संसद की, किसकी? संसद की। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग होते हैं संसद के, ठीक है। कौन कौन से? उनको जानेंगे। पहला होता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन, उच्च सदन बोला जाता है। तीसरा है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? निम्न सदन, ठीक है। उच्च सदन, निम्न सदन, निम्न सदन। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, ये आपको बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति को तो 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। बात की जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, तो 63वें आर्टिकल के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है।
उपराष्ट्रपति पूछा जाता है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। किसके? राज्यसभा राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। इस समय बात की जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति हैं। धनखड़, ठीक है। एक क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहा है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने उपराष्ट्रपति पद बनने से पहले किस पद पर थे, ये पूछा जाता है। तो इससे पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे उस समय कौन प्रधानमंत्री था, ये इस क्वेश्चन का तात्पर्य है, ठीक है। तो कौन था? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बात हुई इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी सन 1966 से 1966 से 1977 कब 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। और कब से कब तक रही? 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उनके कार्यकाल में ही विशेष रूप से आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपातकाल के दौरान, कब आपातकाल लगा था? 75 77, है ना, 1975 से 77 के बाद। तो उस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उन्हीं के कार्यकाल में सन 1971 कब 1971 में इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके उसकी जगह पर, पूर्वी पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश बना दिया था, ठीक है। क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब 1971 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या क्या है आर्टिकल 21 में? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जामों में आते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा गया कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था? तो इसका आप क्या आंसर देंगे? 13 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ना। 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से अपनाया गया था? तो 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? पहला दे रखा है पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, दूसरा दे रखा है वेतन और पेंशन से संबंधित है। तो क्या केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ना तो फर्स्ट और नहीं सेकंड सही है। तो इसमें योजना राजस्व व्यय पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, तो इसमें केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पूछा जाए आपसे कि भाई योजना आयोग था तो उसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी को में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। भारत ने कब इस योजना आयोग को अपनाया था? तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1951 को योजना आयोग को भारत ने अपनाया था। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना चली थी टोटल 12, है ना।
लेकिन जो पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी काल अवधि क्या थी? सन 2012 से, सन 2012 से 2017, सन 2017। इसी के बीच में सन 2015 के अंदर, 1 जनवरी सन 2015 में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को लेके आ गई। क्या? नीति आयोग को लेकर के आ गए। तो पूछा जाता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? एक सदस्यीय निकाय है। एक सदस्यीय निकाय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात हुई है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? किस आर्टिकल में के अंतर्गत चुना जाता है? आर्टिकल, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 148। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148। इसके अनुसार क्या है? आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग, देश का देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय है। कौन सा निकाय है? पूछा जाता है ये भी। देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय है, लिख देता हूं कौन सा अंकेक्षण। ये भी पूछा जाता है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। ठीक है, अंकेक्षण निकाय है। बात की जाए कि वरीयता के क्रम में कैग को कौन से नंबर पर रखा जाता है? तो वरीयता के क्रम में कैग को 9वें नंबर पर रखा जाता है। किसमें? 9वें नंबर पर रखा जाता है। और कैग के पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार है। किसके समान अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार है। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? क्या क्वेश्चन है? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 कब लाया गया? 1857। 1857 के विद्रोह के बाद, जो 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जब जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। उसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया, वायसराय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपकी समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या क्वेश्चन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या क्वेश्चन बनता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? संसदीय विशेषाधिकार। क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। बात की जाए कि ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताओं के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को लिख देता हूं मैं। ठीक है, बात की जाए ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताओं के बारे में, तो संसदीय सरकार क्या है? संसदीय सरकार। सेकंड है विधि का शासन। विधि का शासन सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। विधायी प्रक्रिया।
एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता और द्विसदनीयता। ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है परीक्षा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, बीमर संविधान, बिल्कुल सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची इटली, सरासर गलत है। राज्यपाल कार्यालय, भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। तो समवर्ती सूची कहां से है? समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली गई है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या? दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बैठक कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया? इसमें कौन सा हम आंसर टिक करेंगे? बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, समवर्ती सूची टिली। क्यों? गलत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है? बताइए। आपका ये क्वेश्चन गलत होगा, पहले ही सोच लो, आप पढ़ लो पूरा कंप्लीट। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार अधिनियम। क्या सही है? भारत सरकार अधिनियम। आप तो बोल रहे होंगे कि जी नहीं, ये तो गलत है ना? बताता हूँ पूरा कंप्लीट। भारत सरकार अधिनियम। देखो, अगर आपसे पूछा जाता कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन के बारे में पूछा जाता है, तो क्या उत्तर जर्मनी होता? क्या होता? दोबारा बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन के बारे में पूछा जाता, तो सही उत्तर होता जर्मनी। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। ये प्रावधान किसमें है? कौन से भाग में है? भाग 18 में। किसमें? कौन से भाग में है? भाग 18 में है, ठीक है। 18वें भाग में है। आर्टिकल 352 से लेकर के और 360 तक निहित है, ठीक है, तक निहित है। तीन तरह के भारत के संविधान में तीन प्रकार की आपातकाल स्थितियां हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। और दूसरा है राज्य आपातकाल, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा निम्न नियुक्त केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है? किस स्रोत से ली गई है? तो ऑप्शन सी सही है, कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए? वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? क्या निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में जब आते हैं तो घुमाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखो, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? भारत सरकार अधिनियम 1835। यहां से
जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान है, जो इनको आप याद कर लेना, यहाँ से पूछा जाता है। तो क्या है, स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना 1937 में, संघीय न्यायालय, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, भारतीय रेलवे को नियंत्रण करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई, और इस अधिनियम में संघीय प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान था। ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या है? 1813 का चार्टर अधिनियम। डी ऑप्शन अपना सही है। किस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम ने। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यवसाय एकाधिकार थे, उनको सबको समाप्त कर दिया था। किस किसका बचा था? चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, व्यापार को छोड़कर सबको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया? निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है? किससे ली गई है भाई? रूस से ली गई है। किससे? रूस से ली गई है। रूस से और क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य भी लिए गए। क्या? रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज भी ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। कर्तव्य मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना पहले क्वेश्चन को। संविधान सभा के सचिव कौन थे? आपको बताना है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? हु वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन थे? एच वी आर अयंगर थे। एच वी आर अयंगर। ऑप्शन बी अपना सही है। ऑप्शन बी सही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? क्या क्वेश्चन? संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस एन मुखर्जी थे। कौन थे? एस एन मुखर्जी। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन थे? वी एन राव थे। सर वी एन राव। ठीक है, वी एन राव थे। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में, जो प्रथम बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदा सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर, फिर आती है 9 दिसंबर के बाद क्या डेट याद रखनी है आपको क्रम से? 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को ही, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया जाता है। क्या? स्थायी सदस्य, सॉरी स्थायी सदस्य नहीं, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि चारों में से संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो डी ऑप्शन सही है, के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंगीकरण के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियां थी। आपको बताना है कि जो जब संविधान का अंगीकरण हुआ था, उस समय पर भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी, वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 अनुसूचियां थी जिस समय
भारत का संविधान अंगीकरण हुआ था उस समय पर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान द्वारा संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने आर्टिकल थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने आर्टिकल थे? 395। और अनुसूचियां, अनुसूचियां 8। ठीक है, अनुसूचियां 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 कितनी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान में बोला जाए तो 448 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां हैं 12। अनुसूचियां कितनी है प्रेजेंट में? 12। और आर्टिकल है 448। भारतीय संविधान का मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में, जो भारतीय संविधान था उसे मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जब अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था संविधान को, फर्स्ट टाइम जब लिखा गया था, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा। जब संविधान लिखा गया था तो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा गया था। किसने लिखा था? अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है। भारतीय संविधान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान को कितना समय लगा था बनने में? तो 2 साल। कितना? 2 साल 11 महीने, 11 महीने 18 दिन, 18 दिन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई, 22 जुलाई 22 जुलाई 1946 को, 1947, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आपको बताना है। किसका? चौड़ाई और लंबाई का आपको अनुपात बताना है। तो क्या है? 2:3। क्या है? 2:3। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में कितनी है? 24 तीलियां है। ठीक, 24 तीलियां है। समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया। ठीक, आगे क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रीय सभा की मांग कब की गई थी? क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? ऑप्शन सी सही है, 1934 में एम एन राय द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षाओं में खूब आते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए जो प्रश्न ज्यादा परीक्षाओं में आते हैं बार बार, वो सरल लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार आते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को समझते चलना। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कौन थी? भाई अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य और थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी सदस्यों की संख्या? 7 थी। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कुल मिलाकर 8 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? क्या क्वेश्चन है? प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से इसमें लिखा है क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये आपसे पूछा जाता है।
तो 26 नवंबर कब? 26 नवंबर 1949 को। कब? सी ऑप्शन सही है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? क्या क्वेश्चन है? भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? क्या? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने। किसने? कैबिनेट मिशन योजना ने। जो कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर, क्या कैबिनेट मिशन जो भारत के अंदर आया था, उसमें कितने कैबिनेट मंत्री थे? 3 थे। जो 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ आए थे, उनका नाम क्या-क्या था? ये पूछा जाता है, ठीक है? तीनों का नाम आपको रटा होना चाहिए। उसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बना के कैसे भी पूछ लेते हैं। तो तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्या? लॉर्ड पैथिक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा था भाई सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरा था एवी एवी एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। एक जो साइमन कमीशन है, बी ऑप्शन साइमन कमीशन है ना, इसका यह पूछा जाता है आपको कि साइमन कमीशन कब आया था? कब आया था? 1928 को। 1928 को। वेवेल योजना को कौन सी योजना बोला जाता है? इसे शिमला योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी योजना? शिमला योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये 1945 में वेवेल योजना। क्रिप्स मिशन 1942 में। कब? मार्च 1942। मार्च 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? एम एन रॉय द्वारा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? क्या? निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। ऑप्शन डी सही है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? क्या? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी, आपको याद रखनी है डेट, 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में जरूर लिखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।